नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पहले आ चुके होंगे, ध्यान से सुनिए। पता है, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप क्लास नाइन्थ का पॉलिनोमियल, ठीक है, क्लास नाइन्थ में पॉलिनोमियल में जितनी भी आइडेंटिटीज आपको दी हुई थी ना, आप उनको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, उनको जरूर रिवाइज करके जाइएगा। उनके बेसिस पे देखिए टिग्नोमेट्री में प्रूफ जरूर से जरूर आते हैं ना। तो पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी में, पुरानी वाली एनसीईआरटी में जो भी आपके पास आइडेंटिटीज थी एल्जेब्रिक, है ना, उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। बहरहाल आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं ना। देखिए, उसने हमसे क्या कहा कि प्रूव दैट 2 इन द ब्रैकेट sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा माइनस sin टू द पावर 2 थीटा प्लस cos टू द पावर sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमें लेके आना है। अब सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है बताइए? सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ दिखना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सुनो। एक काम करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2 इन द ब्रैकेट sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 इन द ब्रैकेट sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 1, है ना। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, राइट हैंड साइड 0 के इक्वल हम लाने की कोशिश करेंगे। अब सुनो, आपको देख के क्या लग रहा है अभी बताओ? यहां तो वैसे मतलब आइडेंटिटी बनाने को तो बना सकते हो, मना नहीं कर रहा हूं, बट डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं बन रहा अभी, है ना। मतलब क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है? बनाने को बना ले, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4, ठीक है। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है? ठीक है, या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है कि समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर? हाँ, क्योंकि देखो 2 टू द 4 हो जाएगा ना, 2 टू द 4। हम बनाने को चाहे बना सकते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा है नहीं अभी, है ना। तो इसके बारे में मत सोचिए आप। लेकिन क्या आपने ऐसा सोचा है कभी? ये देखो, ये क्या आ रहा है बताओ? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, इसको हम लिख सकते हैं, यहां मैं येलो ब्रैकेट लगा देता हूं ऐसे करके, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में 2 और येलो ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखोगे साइन टू द पावर 6 थीटा को आप क्या लिख सकते हो? देखो, साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 3, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, बताइए। क्योंकि देखो 3 टू जा पावर कितनी हो जाएगी? 6, पावर मल्टीप्लाई होती है। इसको क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3, ऐसे करके। अब यहां से जब आप देखेंगे एंड आगे जो है एज इट इज आप कॉपी कर दीजिए, -3 इन द ब्रैकेट साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। अब यहां आपको साफ साफ क्लास 9 का दिखाई पड़ेगा आइडेंटिटी। देखो, आप साइन स्क्वायर को छुपा लो ऐसे, और इसको भी छुपा लो, जैसे लग रहा है ए का क्यूब और प्लस बी का क्यूब है, लग रहा है ना। ए की जगह क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा, और बी की जगह क्या आ रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यही तो है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा आपको लिख के दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा ईजी हो जाए। मैं ये कह रहा हूं भाई कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होता था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता था ए प्लस बी इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता था, ठीक है। अब सुनो, अगर आप ए की जगह, देखो ये ए का क्यूब है और ये बी का क्यूब है, तो अगर हम लोग, बस मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूं, समझिएगा जरा, फील करिएगा। ए की जगह अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा रख दें, चेक कर लो, एंड बी की जगह अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा रख दें, तो देखिए आप साफ साफ देख सकते हैं। देखो, अब मतलब इसके आगे मैं नेक्स्ट स्टेप बेटा यहां कर रहा हूं, तो बीच में मैंने आपको दिखा दिया ना। तो यहां कुछ ऐसे बनेगा, रुक जाओ, पिंक कलर से पहले मैं आपको दिखा देता हूं बनेगा क्या। ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा, तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का बी का क्यूब है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब इज इक्वल टू क्या है? ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा इन द ब्रैकेट ए का स्क्वायर, मतलब ए के ऊपर स्क्वायर है, मतलब ए का स्क्वायर करना है, मतलब ए की जगह क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है। ये तो ए हो गया, ये तो ए हो गया, ये तो ए हो गया, और ए का स्क्वायर है मतलब इसका स्क्वायर, माइनस ए इंटू बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ए इंटू बी का मतलब क्या हो गया? ए क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, और बी क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर, ये क्या लिखा है? बी का स्क्वायर है, मतलब बी की जगह लिखोगे कॉस स्क्वायर, ये हो गया बी, और बी का स्क्वायर, ये ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। अब ये वाले स्टेप के बाद यहां पे आ जाइए, ये तो मैंने बीच में करके दिखाया था। अब सुनो, 2
अब बताओ इसकी जगह आप क्या लिखोगे, इतने पोर्शन की जगह ये जो मैं पिंक कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये चेक कर लो, अभी अभी आपको दिखाया यहाँ पिंक कलर से क्या, देखो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ये क्या बन जाएगा, ये पूरा एज इट इज लिख लीजिए यहाँ से। और चाहो तो आप ये बोल दो कि ये इक्वेशन नंबर 1 से हमने किया है, ऐसे आप साइड में कहीं बना के दिखा दो, क्या दिक्कत है, या तो वहीं पे आप दिखा दो। तो यहाँ से हमने क्या किया है, 2 इन द ब्रैकेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये पूरा ऐसा आ जाएगा क्या, ए प्लस बी, ठीक। और दूसरे ब्रैकेट में मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, संभाल लोगे, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में देखो 2 टू द पावर 4 हो जाएगी, यानी कि साइन की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 टू द 4 यानी कि कॉस की पावर 4, पावर मल्टीप्लाई 2 टू द 4 कॉस की पावर 4 थीटा, ये ऐसे हो गया, ठीक। तो ये जो चीज आपने सॉल्व करी वो ये लिखी हुई है, ये ठीक है, 2 बाहर है और इसका एक्सपेंशन हमने किया तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। और येलो ब्रैकेट यहाँ से ओपन था, आप चाहो तो इसको करली ब्रेसेस बना लो, ऐसे करके लो, ठीक है, यहाँ से ओपन और यहाँ पे क्लोज, तो यहाँ पे क्लोज, और इसके आगे अगर आप देखोगे तो माइनस 3 इन द ब्रैकेट साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा और प्लस का 1, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। अब देखो 2, अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, या एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई क्यों करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, ये हो गया 1, तो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, ये 1 हो गया, सही है 1, और यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई ये क्या हो गया, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, है ना, माइनस 3 इन द ब्रैकेट साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा और प्लस 1, चेक कर लीजिए आराम से, ठीक है, ये हो गया, ये येलो ब्रैकेट यहाँ पे ओपन और यहाँ पे क्लोज, मतलब इस येलो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा है 2 उसमें मल्टीप्लाई करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, 2 इंटू येलो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, चेक कर लो, 1 इंटू साइन टू द पावर 4, साइन टू द पावर 4 आ जाएगा, ये देखिए साइन टू द पावर 4 थीटा आ गया, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है, तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद ये 1 इंटू कॉस टू द पावर 4 करोगे प्लस का प्लस ही रहेगा, और 1 इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा, तो कॉस टू द पावर 4 थीटा ही आ जाएगा, ये आ गया कॉस टू द पावर 4 थीटा, करेक्ट, इस तरीके से हमारे पास। नाउ अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज -3 इन द ब्रैकेट, -3 इन द ब्रैकेट क्या है, साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4, है ना, ये देखिए साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा और प्लस का 1, ठीक है, सॉल्व करते जाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन टू द पावर 4, 2 साइन टू द पावर 4 थीटा, फिर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई मत कर देना, ये एक ही टर्म तो है साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 इंटू कॉस टू द पावर 4, ठीक है। अब माइनस से ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस प्लस माइनस और 3 इंटू साइन टू द पावर 4, तो 3 साइन टू द पावर 4 थीटा, फिर ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस 3 इंटू कॉस टू द पावर 4, तो 3 कॉस टू द पावर 4 थीटा और प्लस का 1 तो है ही, ठीक है। अब देखिए लाइक टर्म्स को पास पास करिए, ये साइन की पावर 4 वाला टर्म और ये हमारे पास साइन की पावर 4 वाला टर्म, चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा, मैं कलर से कर देता हूं, तो साइन टू द पावर 4 थीटा ये रहा और माइनस का 3 साइन टू द पावर 4 थीटा ये रहा, है ना, देखिए माइनस का, रुक जाओ एक सेकेंड, प्लस का क्या है 2 कॉस टू द पावर 4 थीटा
और माइनस का, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों के पास cos की पावर 4 cos की पावर 4, तो माइनस का 3 इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा। सही है। उसके बाद क्या बचा, क्या बचा हमारे पास ये वाला टर्म बचा, माइनस का 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, ये लीजिए प्लस का 1 बचा। सही है, सब कुछ कंप्लीट हो गया, हर एक टर्म को कवर कर लिया हमने। अब ये दोनों क्या आएंगे बताओ, 2 माइनस 3 -1 होता है, -1 होता है, करेक्ट। हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, ठीक है ना, तो माइनस ऑफ, भाई -1 बचना चाहिए, 1 तो लिखा नहीं जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा बचेगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को देखिए, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1 बचेगा, और इनटू में कॉस टू द पावर 4 थीटा, और 1 तो लिखा नहीं जाता, 1 तो लिखा नहीं जाता है ना, तो क्या आ जाएगा कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक, और आगे क्या बचा, आगे बचा -2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऐसे। ठीक, अब देखिए, अब आप मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, तो माइनस का साइन जैसे ही कॉमन लोगे, साइन की पावर 4 थीटा के आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, जो कि आप लिखोगे नहीं, यहां लिखोगे थोड़ी ना, है ना, साइन चेंज। और ये वाला माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस, जो कि यहां दिखाना पड़ेगा, प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, और ये माइनस भी चेंज होगा प्लस में, +2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, कर सकते हो, उस मेथड से भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हमने क्लास में करे हैं ना, परेशान मत होइए। ठीक है, ये इस तरीके से, करेक्ट। अब आप मुझे ये बताओ, ये क्या है, यहां से यहां तक ये पूरा क्या है, ये है, अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये है, मैं आपको करके दिखा देता हूं, एक सेकेंड, देखो माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ करली ब्रेसेस लगा लो, कोई दिक्कत है नहीं, ये आगे माइनस है, ध्यान रखना, प्लस कॉस की पावर 4 को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब बताओ ये क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, बताओ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये वाला माइनस ऐसे ही। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये लीजिए, और बी की जगह क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये लीजिए, और इसका होल स्क्वायर। फिर से चेक कर लो, इस पूरे को मैंने क्या लिखा ऐसे, चेक कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह साइन स्क्वायर, बी की जगह कॉस स्क्वायर, तो इसको एक्सपेंड करोगे तो यही तो आएगा, तो इसको हम लोग वापस से ऐसे लिख सकते हैं, और बचा क्या आगे +1, ये लीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप, ये माइनस ऐसे ही लगा रहेगा बाहर, और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, चेक कर लो भाई, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, और उसका स्क्वायर, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह लिखा 1 और उसके ऊपर था स्क्वायर, और आगे था प्लस का 1, यहाँ पे ये प्लस का 1, ठीक है ना, ये 1 लिखा, 1 लिखा, और 1 का स्क्वायर और प्लस का 1। ठीक है, तो आप देखिए यहां से हो जाएगा, अब आप देख लो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, बाहर माइनस, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 प्लस 1, अब माइनस प्लस माइनस 1 ही तो होगा, -1, और ये बचा प्लस का 1, माइनस प्लस कैंसिल 0, सो विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, करेक्ट। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इसी क्वेश्चन में बच्चे कह रहे हैं इसका मेथड 2 भी बच्चे कह रहे हैं, है ना, तो चलो भाई मेथड 2 भी देख लो, a प्लस बी का होल क्यूब लगा के बच्चे करना चाहते हैं, आइए ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं है ना, आइए ट्राई करते हैं मेथड 2 भी। ठीक है, चलो देखते हैं भाई, मेथड 1 तो हो गया, ठीक है, चलो मेथड 2 से भी ट्राई कर लेते हैं, ऐसा क्या है। देखिए मेथड 2 है ना, मेथड 2 में बच्चे कह रहे हैं कि आप ये कर लीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी, है ना, यही होता है, ये क्लास 9 में पढ़ा था। अब यहाँ से बच्चे कह रहे हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का आप वैल्यू निकाल लो, मतलब इस पूरे को इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, सॉरी,
ए प्लस बी का होल क्यूब, ये जब पूरा इधर आएगा तो ये साइन मत चेंज कर देना, ये पूरा एक टर्म है, बस ये साइन चेंज होगा, मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 3ab और इन द ब्रैकेट a प्लस बी, यही कह रहे हो। और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये लीजिए। मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब, बिल्कुल कर सकते हो, क्या दिक्कत है। माइनस 3ab इन द ब्रैकेट ए प्लस बी, बिल्कुल सही है। अब अगर आप इसमें ए की जगह क्या रख दें, साइन स्क्वायर थीटा, एंड बी की जगह अगर आप क्या रख दें, कॉस स्क्वायर थीटा, यही कह रहे हो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो, सॉरी स्क्वायरिंग कह रहा हूँ, क्यूब करोगे बोथ साइड, तो ये ए क्यूब कितना हो जाएगा भाई, इधर भी क्यूब करोगे तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए क्यूब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, और बी क्यूब कितना हो जाएगा, इधर भी क्यूब करोगे तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि बी का क्यूब कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। ठीक है, यही कह रहे हो। तो बी क्यूब इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, सही है, यही चीज है, करेक्ट। मतलब अब आप देख लीजिए, यानी कि ए क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, ये पावर मल्टीप्लाई साइन की पावर 6, यही कह रहे हो। ऐसे आप करके दिखा दो साइड में, आपको दिक्कत है तो ये लीजिए, ठीक है। बी क्यूब इज इक्वल्स टू 3 टू 6, ये लीजिए, यही कह रहे हो, ठीक है। अब ये देखिए, ये देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब की जगह साइन की पावर 6, ए क्यूब की जगह साइन की पावर 6 थीटा, प्लस बी क्यूब की जगह कॉस की पावर 6 थीटा, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना। तो ए कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए इंटू बी, यानी कि 3 इंटू ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा, और बी की जगह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। इन द ब्रैकेट ए प्लस बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप ऐसे जाना चाहो आप ऐसे चले जाओ, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अब देखिए नाउ, चलो तो यहां से देखो जरा क्या हो जाएगा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और 1 का हो गया क्यूब, यही कह रहे हो, माइनस 3 इन द ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये लीजिए, अब सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आएगा 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 1, तो ये 1 ही हो जाएगा आपका, माइनस ये वाला माइनस कॉपी किया, 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बात समझ में आई, क्योंकि इसका मतलब क्या है, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही तो आ जाएगा, वापस से 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो आ जाएगा ना, 1 का कोई मतलब तो है नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आ जाएगा, सही है। अब चाहो तो भाई आप इसको इक्वेशन बना लीजिए, जब इतनी मेहनत आपने कर ही ली है तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, और लेफ्ट हैंड साइड सीधे उठा लीजिए क्वेश्चन में। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, LHS is equals to 2 in the bracket sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta, सही है, और माइनस इन द ब्रैकेट माइनस 3 in the bracket sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta plus 1। अब आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि उतना लंबा दोबारा थोड़ी ना करेंगे, है ना, जो हमने करके दिखा दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। इस पूरे की जगह क्या लिखोगे आप, देखो 2 तो बाहर ऐसे ही है, इंटू साइन की पावर 6 और प्लस कॉस की पावर 6 की जगह क्या लिखोगे, ये देखिए, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 की जगह हम लोग ये लिखेंगे, क्या 1 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसकी जगह लिखा हमने 1 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सही है, और माइनस 3 इन द ब्रैकेट साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1, ये लीजिए, ठीक है ना, इस तरीके से। नाउ अब क्या करें बताइए, अब क्या करोगे, अब आप इससे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, अब आपको इसमें भी, वैसे तो देखो अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते हो तो इसमें आइडेंटिटी लगा लो, क्या दिक्कत है ना। कौन सी, मैं आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से, देखो हमें पता है, क्या पता है बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
बोलो, ये हमने पॉलिनोमियल में खूब पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। ठीक है, तो अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 2ab इधर आ जाएगा, लीजिए, तो यानी कि हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लीजिए, यानी कि आ गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने बोला तो हम लोग कर रहे हैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, क्या दिक्कत है ना। ठीक है, बट जो डायरेक्ट दिखे आप उससे जाइए एग्जाम में। चलो अब देखो जरा, अब यहाँ पर अगर आप ए की जगह क्या पुट कर दें, साइन स्क्वायर थीटा, और बी की जगह अगर आप क्या ले लें, कॉस स्क्वायर थीटा, तो बताओ ए का स्क्वायर इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे, इधर भी स्क्वायर करोगे और इधर भी स्क्वायर करोगे, तो साइन की पावर कितनी हो जाएगी, 4, 2 टू द 4, समझे ना। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ए स्क्वायर का मतलब हो गया साइन की पावर 4 थीटा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया कॉस की पावर 4 थीटा। भाई इसका स्क्वायर करोगे ना दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस की पावर 4 थीटा, क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह, यहाँ पे मैं ए और बी की वैल्यू रख रहा हूँ बस, ए की वैल्यू साइन स्क्वायर और बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है। यहाँ से हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये लीजिए, तो यहाँ से क्या आ गया, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये मैंने आपको साइड में दिखा दिया। अब वापस से जहाँ क्वेश्चन छोड़ा था वहाँ पे आ जाइए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना हो जिसको ले लो, क्योंकि मैं इस इक्वेशन का यूज़ करूँगा, सेकंड वाले का, मैं सेकंड वाले का यूज़ करूँगा, है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ऐसे इक्वेशन 2 आपने कहीं बना दी, ठीक है, अब आप बोल दो कि हम जा रहे हैं अब किससे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। क्या करेंगे, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है 2 ऐसे ही रहेगा, इन द ब्रैकेट 1 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, वो वाला मेथड इजी था, है ना, बट अब आपने बोला तो मैं करके दिखा रहा हूँ, माइनस 3 इंटू, अब सुनो ध्यान से, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, ये देखो इक्वेशन नंबर 2 से साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 की जगह हम ये पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, इसकी जगह ब्रैकेट में 3 के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस 2, है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, करते चलो अपने आप हो जाएगा। देखो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 3 जा 6 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, देखो माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 और माइनस माइनस हो जाएगा भाई प्लस, और 3 टू द हो गया 6 साइन स्क्वायर थीटा, बस देख लेना कुछ लिखना ना भूल जाओ, है ना, माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये देखिए गया, माइनस का 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और प्लस का 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर गया। ठीक है, ये माइनस का 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वो प्लस का 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब आपके पास क्या बचा, ये 2 बचा, माइनस 3 बचा और उधर बचा +1। अब आप बताओ, ये देखो 2 माइनस 3 ये मिलके बनाएंगे -1 और +1, कट जाएगा, आंसर आ गया 0 विच इज इक्वल टू RHS। बताओ समझ में आया। मान लो किसी ने वैसा ही कर दिया, a प्लस बी का होल क्यूब से चला गया, तब भी आंसर आ जाएगा, बस उसमें आपको और कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ पर फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी वाली लगानी पड़ेगी, मतलब ये जो मैंने किया था इक्वेशन नंबर 2 में, समझे ना। इसलिए डायरेक्ट जब दिख रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब तो आप डायरेक्ट चले जाइए, पहला वाला जो मेथड। समझ में आई बात, बताओ, डिस्कशन कर लिया पूरा, ठीक है।